कांटे बनकर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, न भी कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग ना धरना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो ना घोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। धन्यवाद। आप सबको योगा दिवस की शुभकामनाएं। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू ऋचा जी। मेरे को एक्चुअली उससे थोड़ा, आपने, ऋचा जी आप कह रहे थे कि योगा का नहीं मिला, बट वी कैन को रिलेट विद योगा हाँ जी, ऑल्सो। हाँ जी, इट्स वेरी तो वेरी ऐसा वेरी गुड। ऐसा कर सकते हैं कि अगर जैसे हम लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग पूरा योगा नहीं कर सकते। एक जैसे तनु ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे लोग उसको पूछ रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे का 3 घंटे कैसे कर सकते हैं। ये 3 घंटे नहीं कर सकते, आधे घंटे कर लो, 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, शुरुआत तो करो। शुरुआत करेंगे तो 3 घंटे पे भी पहुंच जाएंगे सारे। तनु का नहीं है ये, बट तनु को मुझे क्वेश्चन पूछा गया था। यही थोड़ी सी शंका है राजी, कि अगर आप लोग 100 बार सूर्य नमस्कार कराओगे तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी, एंड देन आई विल बी जस्ट स्टैंडिंग देयर। नो ना, बट तो वही है कि शुरुआत तो कर, मतलब 1 बार 2 बार 4 बार जितना भी कर सकते, 100 बार तो मैं भी नहीं कर सकता। नहीं नहीं, तो वैसे भी डिफरेंट चीजें होंगी। हाँ, चलिए अब आगे चलते हैं। जो भी अगर बोलना चाहे करीब 1 मिनट 2 मिनट या गाना गाना चाहे। अमिता, आर यू रेडी? अमिता, माइक्रोफोन ऑफ है तुम्हारा। नहीं भाई साहब, मुझे नहीं पता था कि गाना गाना है। मैं तो ऐसे ही नहीं, बस योगा ऐसा के करो लिए ना, गाना नहीं गा रही कोई बात नहीं, तुम तो योगा के साथ जुड़े हुए हो 20-25 साल से हाँ हमारे पास। और अब हाँ तो बेटी भी एक्सपर्ट हो गई है। बेटी पूरी हाँ है, ये तो अपना बस जुड़े हुए एक्सपीरियंस, हैं, ये अपना जुड़े हुए एक्सपीरियंस हैं शेयर कर बस, सकते हैं। योगा से जुड़े हुए हैं ये, नहीं अच्छी तरीके जी, से। जुड़े हुए हैं, बस रेगुलर नहीं है। चलिए चलिए, कुछ सुना दीजिए। अच्छा, आपकी वजन वैसे अच्छी लगती है, कुछ भी सुना दीजिए। चलिए, ज्योति मैंने कलर्स। आपकी आवाज अच्छी लगती है ना सुनने में। नहीं, अमिता का ऑडियो वीडियो दोनों ऑफ हो गया। चलिए, कोई और बोलना चाहे तब तक अमिता तैयार होती है तो प्लीज, है कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? मैंडी, डू यू वांट टू शेयर एनीथिंग? यू हैव बीन just joined for a few days only, I know. Oh, Would you like to hello. share any Yeah, experience? no, thank you. I joined this through a friend's friend, added me because we were doing yoga together. And I feel really bad. You shouldn't change Hindi to English. Like I was messaging Arun, like, keep, No, keep it's it okay. as it is. I think I can follow visually. Yeah, yeah. No, that's good actually. I think so sometimes, I don't know, just on that one, how many people know we are talking about communication, language. Language is a part of the communication, Yes. and that language is only 7% component of the communication. Yeah. So Yeah. you can follow each and everything without speaking a word. Yes. Yes. So that's very good. So if you can follow all those things, that is great. But some of the information we give
If it's not in English, sorry about that one. But yeah, it's Yeah, very yeah, good. yeah. No, keep it as it is. Don't change anything for And me. always ask a question, because most of these teachers are really great. They have been doing a great job. And it's very good, like at least you can follow those actions. Yes, And exactly. eventually when you start coming, if you can come face to face like this Sunday and other Yeah, time, this so Sunday, you'll follow yes. better. So Yeah, that's yeah. great. Yeah, it'll be good to meet you. Yeah, I've been doing yoga for quite some time now. I find it's not just for, the body, it's good for the mind. Yeah. So thank you. And it's good to Please be up continue. early. Yeah. Yeah, please continue, and thanks for joining. Oh, Anybody else? and I have to learn Hindi from all of you, I think. Oh, that will cost you extra. So anybody else wants to say anything? अपना experience, anything? मेरे हिसाब से जो है कि योगा जो है, आई थिंक अगर हम अपनी दिनचर्या में ले आए इन द डेली रूटीन, इट्स नॉट ओनली फॉर फिजिकल, इट्स फॉर मेंटल वेलबींग ऑल्सो. एंड इसके लिए अगेन ऋचा जी ने जैसे गाने में कहा था, तो यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू डोंट हैव टू ज्वाइन एंड डू 1.5 घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, वट एवर. Even if you can spare 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, it's just like a habit. If you can make it as a habit, it can help a lot. I know I have been joined, I think I have told many times, with Bharatiya Yoga Sansthan before it was set up like in 70s with Prakash Lal ji. But abhi recently for 4-5 years, we have been more regular. 20 years ago, we started with kids. Amita was part of that one. Pramod ji was part of that one. Udit Ramji used to teach us like to kids actually, not to us, but we used to join at the back. So that was also part of yoga journey. But in the last 4-5 years, through Arun Bhai Sahab, we have been like more active, more regular and everything. And I think about 3-4 years ago, we went to Yogram, Baba Ramdev's ashram. To be honest with you, I was a bit skeptical. I was not very keen in joining, but Seema was interested. नहीं चलते हैं 1 हफ्ते के लिए, we'll go and stay there. मैं कहा क्यों 1 हफ्ता वेस्ट कर रहे हैं. And then we went there, they went through everything and they asked me कि आप क्यों आए हो यहाँ. मैंने कहा मैं तो ऐसे ही फालतू में आया हूँ. कहते हैं okay, we'll just put you on the detox thing. And that was, let me tell you, very, very great experience, really great. And I recommend everyone, at least अपनी life का, if you haven't been, 1 week, just 1 week of your life, go there, spend there and see. That will tell you कि what is your body, जो ऋचा जी ने भी बोला था कि that will tell you कि आपका mental and physical क्या condition है. And after 1 week, you will be a changed person, and then you will realize कि इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस क्या है. Until then we don't realize इसकी इम्पोर्टेंस. वो कहते हैं ठीक है यार, कर लेंगे, 5 मिनट कर लेंगे, कोई नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, whatever. But अगर if you can spend just week and go to Haridwar, it's not expensive, it's very cheap. उनका पैकेज जो है that starts from, I think if I'm not wrong, from 700 rupees only for 7 days, and it goes up to 50,000 rupees, I think 1 day or something. So it's up to you which package you want to take it. All treatments are free. Everything is free. आपका खाली accommodation, food और very basic they charge for other things. तो अगर आप जाके if just spend 1 week and you will realize कि आपकी body की capacity क्या है. And if you can follow that 1 week later on, your life will be completely changed for the good. एकदम well, like पूरी fit and तंदुरुस्त and healthy and mentally fit हो जाएगी आपकी. अभी तो बहुत भाई साहब कॉस्टली से हो मैंने गया पैसा ना. मारा था उसमें, तो अभी भाई तो साहब इट इज अपना एक्सपीरियंस करेंगे. 6,000 पर डे हो गया अभी. इट्स अभी कितना 1000 पर डे होगा? 6,000. 6000 नहीं भाई साहब, वो अलग अलग पैकेज हैं अभी भी. नहीं, दैट इज मिनिमम आई एम देनिंग. अच्छा, मिनिमम हो सकता है हाँ अभी. बहुत बढ़ गया. राज जी आप जब गए उसका थे उससे 3 टाइम्स मोर. बट भाई साहब 6000 भी, इट्स ओनली $100. अगर यहाँ से कोई जा रहा हाँ है वो $100 पर हमारे डे, लिए वो बात दूसरी है. वो तो कोई एक होटल रूम भी यहाँ पर नहीं मिलता $100 में. तो राज जी उसका कोई लिंक वगैरह है क्या कि अगर हाँ, यहाँ मैं से भेज दूंगा. आई शेयर दैट लिंक. योगग्राम है वैसे उसका नाम, जो है योगग्राम है. पतंजलि योगग्राम. नहीं, और पतंजलि नहीं है भाई साहब, वो एक पतंजलि का रिक्वेस्ट नाम है. और करनी चाहती थी कि मतलब हालांकि मैं बहुत रेगुलर नहीं आ पाती हूँ, लेकिन हमें जैसे पहले हम थोड़ा सा मेडिटेशन करते थे 5-10 मिनट, वी शुड ऑल्सो ऐड दैट, भले ही थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाए. अंजलि जी आप कुछ बताएं.
मेरे लिए तो जो योगा एक्सपीरियंस है और जो मैंने सीखा है, मतलब इट्स जस्ट नॉट फिजिकल, इट्स जस्ट मेंटल। एंड योगा एक्चुअली ये जो 8 स्टेप्स हैं वो साधना को पाने का 8 स्टेप्स हैं। तो मेरा तो योगा का मतलब ठीक है हम सब लोग करते हैं, पर आम थोड़ा सा मैं मेडिटेशन में अपने को डाला है मैंने, उससे मुझे बहुत फर्क लग रहा है। तो अब रियलाइज हो रहा है कि वाकई जो 8 स्टेप्स हैं वो मायने रखते हैं किसी भी इंसान के जीवन में। तो I can do something for further rather than asana and meditation. So this is my aim. Maybe Anjali, I think we can do is like I think ऋचा जी जो कह रही हैं, maybe I think हमने बहुत पहले शुरू किया था. We can just have like half an hour meditation session separately Yes. in a week or something. शाम के टाइम, रात के टाइम जो ज्वाइन कर सकता है करे. आधे घंटे टाइम के की लिए. समस्या होती है, वो हमेशा रहेगी, तो उसमें क्या जो Yes. कर सकता है वो कर सकता है। Correct. पहले हमने वीकली शुरू किया था ना कि हर हाँ जी, हाँ जी. सैटरडे को हम करते लेकिन थे। वीकडेज में शाम को मुश्किल होता है राज जी नहीं सब। नहीं, हम सैटरडे संडे को करते हाँ, उसमें सैटरडे संडे मॉर्निंग में ही हाफ एन आवर ऐड कर नहीं दीजिए। नहीं, मॉर्निंग में नहीं हो पाता है, बिकॉज मॉर्निंग में अगर आप करेंगे तो योग नहीं कर पाएंगे, और उसका समय ये रहता है कि हमें ये करना, तो आपका दिमाग घूमता रहता है। मेडिटेशन का पार्ट जब हो तो ऐसा टाइम होना चाहिए जब आपको माइंड फ्री हो कि हमें अब कोई काम बिल्कुल, यस, नहीं। अदरवाइज नहीं कंसंट्रेट हाँ कर सकते। हाँ, नहीं कंसर्ट नहीं कर सकते। नहीं तो मॉर्निंग में हमारे पास टाइम इनफैक्ट नहीं होता है, हम इवनिंग टाइम में ही बेस्ट है हमारा। मॉर्निंग में भाई साहब मैं योग में आने से पहले जो है मेडिटेशन करता हूँ, तो करीब हाफ एन आवर में 5 to 5:30 कोशिश करता हूँ। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आधा घंटा ही करूँ, कभी 10 मिनट भी होता है, कभी 15 मिनट भी होता है, कभी हाफ एन आवर पूरा होता है। लेकिन पहले मैं मेडिटेशन करने के बाद योग में आता हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि अगर कुछ लोग चाहते हैं इंडिविजुअल कि मेडिटेशन करें इंडिविजुअल तो है। 5 बजे आए और 5 बजे से फिर 5:30 बजे तक जो है मेडिटेशन करें, इसके बाद फिर ज्वाइन कर लें। वो इंडिविजुअली हो सकता है सिंह साहब, हाँ, एज मतलब कलेक्टिव नहीं हो पाएगा। वैसे कहा जाए तो मेडिटेशन इंडिविजुअली होता है, कलेक्टिव तो होता भी क्योंकि नहीं है। देखिए अब मैं क्यों कह रहा हूँ कलेक्टिवली, हम्म, इसलिए कि अभी आप तो फ्री हो, आपको कोई काम करना नहीं है, तो भाभी जी को तो काम बहुत है, तो मोस्ट ऑफ द लेडीज दे आर बिजी इन देयर कुकिंग, सही क्योंकि बात है। सवेरे सवेरे आपको ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों को ये करना है, वो करना है, तो उनके पास तो समय नहीं है। भाई आप साहब, जैसे भाई साहब, आपको कैसे पता प्रमोद जी? वो सारा काम प्रमोद जी करते हैं. वो मुझे मालूम है, वो मुझे मालूम है, बताने की जरूरत नहीं भाई साहब है। इतना निकम्मा मत बना दीजिए मुझको। नहीं, मेरे हिसाब से अगर कोई बहुत ही सीरियस है जो करना चाहता है उसके लिए टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है. वो आधा घंटा जल्दी उठ सकता है। हाँ, तो तो कुछ थोड़ा सा मेलबर्न वालों से भी पूछ लिया जाए। भाई साहब, वहाँ ठंड ज्यादा हो रही है. प्रियंका रजाई में हो गया। प्रियंका. नहीं, मुझे भी योग से जुड़े हुए बहुत साल हो गए, थैंक्स टू राज अंकल, माय पेरेंट्स और प्रमोद अंकल, सब जो हमारा अच्छा था बहुत। 2000 में जब हम बच्चों की तरह करते थे तब उस समय इतना वो सिग्निफिकेंट नहीं लगता था कि क्यों कर रहे हैं। अब जैसे उस समय जस्ट खेल खेल में सबके साथ जुड़ के करते थे, बट वी डिडंट रियलाइज द बेनिफिट्स एट द टाइम। अभी जब 4 साल पहले जब हमने स्टार्ट करा था, जब ज्वाइन करा था मैंने, तब जब उसके बेनिफिट्स सुने तो फिर समझ में आया कि कितना इम्पोर्टेंट होता है योग, और क्या सिग्निफिकेंस है, स्पेशली नॉट जस्ट फिजिकल जैसे सब बोल रहे हैं, मेंटली भी कितना इम्पोर्टेंट होता है। मतलब यू फील फोकस्ड इन लाइफ। तो जुड़ के मैं सभी को जितने हमारे जो आज जुड़े हैं वो तो काफी रेगुलर है, पर जो नहीं जुड़ते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जुड़ा करें जितना टाइम निकाल सकते हैं। मैं भी इतनी रेगुलर तो नहीं हूँ, कभी कभी मेरा भी छूट जाता है, और मैं ट्राई करती हूँ, बट मैं डेफिनेटली ट्राई करती हूँ कि 10-15 मिनट अगर छूट भी जाता है तो मैं कहीं से निकाल के योग कर लूँ, अपना स्ट्रेचिंग है जो भी है कर लूँ, ताकि बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं हो। और जैसे कि अंकल ने वो क्लास हमको दी हुई है
तो उससे एक रीजन ये भी है कि हमको अपनी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है, हमको कंटिन्यूएशन कुछ रखना पड़ता है, क्योंकि जब आपको क्लास करनी है तो आपको एक वो रहता है ना, फोकस रहता है कि अगर योग से जुड़ने का और वो मोटिवेशन मिलता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि अंकल के कारण वो हमेशा पुश कर करके योग से मुझे जोड़ के रखा है उन्होंने। तो बस यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि सभी जुड़े रहें, और जिनको भी जानते हैं, जो भी जुड़ना चाहें वो भी करें। और मजा आता है साथ में करने में, जैसे कि ऋचा जी ने बोला, अकेले आप करते रहें तो ठीक है, बट जैसे साथ में जुड़ते हैं, दो बातें कर लेते हैं तो और अच्छा लगता है योग में। तो बीच में काफी बीमारियां आती जाती रहती हैं, बट इफ यू आर कंटिन्यूइंग टू कीप फिट, वो एकदम यू कैन श्रग इट ऑफ with that. So yeah, it's very very important, and I thoroughly enjoy joining the group every वीडियो खोल लेते हैं तो और अच्छा लगता है। हाँ हाँ जी अंकल, कभी कभी क्या होता है ना कि आप वो कोई जैसे प्राणायाम पे है, अब हमने ज्वाइन करा है तो हम अपना सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो फिर वो भी मुझे लगता है जो करा रहे हैं उसके लिए भी थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है कि अरे ये शी इज डूइंग समथिंग अरे एल्स। नहीं नहीं, जो शुरू से आ जाते हैं हाँ वो जो तो साथ में करते होंगे। वो तो वीडियो ही है, बट तो थैंक्स है। हमारा ख्याल है एक पटना वाले बाबूजी हैं, एक कुछ बताएं अपने बारे में। हमारा अनुभव इतना है कि 2018 में जब हम आपसे मिले थे ऐसे अरुण जी से, तब से हमने इसको स्टार्ट किया, और आज तक हम 2018 से लेके अभी तक मैं योग कर रहा हूँ। कभी कभी परेशानियां आती हैं, लेकिन परेशानियों को दूर करते हुए मैं कंटिन्यूअस योग में हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं 5 बजे ऑलमोस्ट 4:30 से 5 के बीच में मैं आ जाता हूँ, कुछ अपना योग करता हूँ, फिर ग्रुप में जुड़ जाता हूँ। ग्रुप से बड़ा अनुभव हुआ हमको। यहाँ थोड़ी बहुत बीमारी भी रहती थी, वो अपने आप खत्म हो गई बीमारी। कोई दवाई नहीं लेते हैं, कुछ नहीं। योग बहुत ही फैंटास्टिक है, हमारे जीवन का पार्ट एंड पार्सल है। मैं उसके बाद जो कुछ करना पड़ता है करता हूँ, पूजा वगैरह, लेकिन हमको बहुत अनुभव होता है योग से। मैं अरुण भाई साहब को, राज भाई साहब को, सभी को धन्यवाद देता हूँ कि ये जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है योग, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था श्री मंदिर से, आज ये फल फूल रहा है। और सभी को कहूँगा कि हमेशा आए, 10 मिनट के लिए आए, 15 मिनट के लिए आए जरूर। और कोशिश करें कि जो अंजलि ने बताया कि मेडिटेशन के लिए वो घर पे भी कर सकते हैं, और जॉइंट पहले जैसे यहाँ होता था, हर संडे को हम लोग करते थे मेडिटेशन का। अरुण भाई साहब भी कराते थे, और लोग भी कराते थे, नरेश भाई साहब भी कराते थे, बड़ा अच्छा लगता था। मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इफ यू डू मेडिटेशन you will get benefit, a lot of benefit. I am also trying for meditation, पर उतना नहीं पता। ग्रुप में होता था तब बहुत अच्छा लगता था। हम पढ़े रहते थे, लेट अरुण जी कराते थे तो 15-20 मिनट तक तो उसी में हम इन्वॉल्व हो जाते थे। मैं सभी से कहूँगा कि डेली आइए, चाहे 10 मिनट आइए, 15 मिनट लीजिए, पूरा सेशन आइए, योग में जरूर आइए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, खासकर जितने टीचर्स हैं, ये इतना अच्छा करते हैं। हम तो इंडिया वाला भी देखते हैं, इंडिया वाले बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं सब एक से बढ़कर एक हैं। तो हमको सबको धन्यवाद देंगे कि आप लोग लगे रहिएगा। हम आए हैं यहाँ पर, फिर चले जाएंगे इंडिया, लेकिन मैं छोड़ता नहीं हूँ। हमको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अरुण जी हमको हमेशा गाइड करते रहते हैं कि नहीं ये करो वो करो। आज ये स्थिति है, जब मैं यहाँ आया था ऑस्ट्रेलिया, आज से 5 महीने पहले, मैं 2 या 3 बार केवल कर पाता था सूर्य नमस्कार। अरुण जी के गाइडेंस से मैं 40 बार आज डेली कर रहा हूँ, और हमको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। यू डू योगा। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ आज के लिए। थैंक्स गोविंद जी। तनु जी, थोड़ा सा आप भी हम लोगों को कुछ बता दो, और उसके बाद लास्ट सीमा जी, क्योंकि टाइम अब आप लोगों का हो रहा है वर्किंग डे।
अंकल योग के बारे में तो मैं क्या ही बताऊंगी, बहुत बड़े बड़े दिग्गज सब बैठे हैं और सबने बोला है, प्रमोद जी ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था। एक्सपीरियंस अपना बता दो। मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना चाहूंगी। हाँ, मैंने वो ऑन एंड बहुत ऑफ मायने रखता पिछले है अपने। कुछ सालों में योग को किया नहीं किया। फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने आप से योग करना जब शुरू किया था वो था 2010 में। मैं सिर्फ YouTube का वीडियो देखकर सूर्य नमस्कार शुरू किया, कुछ टाइम किया और फिर किसी रीजन से ब्रेक हुआ और उसके बाद नहीं कर पाई। 2017 में अरुण अंकल जब यहाँ पे आए थे, हम लोग कार्लिंगफोर्ड में रहते थे और अंकल तब वेस्टमीड में रहते थे। अंकल स्पेशली हर रोज सुबह वहां से सिर्फ मुझे और अमित को योग करवाने के लिए, अंकल और अंकुर, हम चार लोग कार्लिंगफोर्ड में सुबह योग करते थे। एंड हैट्स ऑफ टू अंकल एंड अंकुर जो स्पेशली सिर्फ वीक डेज में, ऑल 7 days वी यूज टू डू दिस। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये ऑनलाइन वगैरह शुरू किया। मेरा ब्रेक लगा बहुत सालों बीच में, बट अब मैं लास्ट 1 year से कंटिन्यूसली कर रही हूँ। एंड मुझे खुद में बहुत सारे चेंजेस फील होते हैं, फिजिकली मेंटली, आई कैन फील दैट। एंड इसीलिए मैं सबको बहुत पुश करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम योग से जुड़ गए हैं तो शायद हम अपने आप को खुद हील कर लेंगे और सब बीमारियों से अपने आप दूर हो जाएंगे इवेंचुअली। तो इट इज़ रियली अ ग्रेट चेंज इन लाइफस्टाइल एंड इट विल हेल्प अस इवेंचुअली। थैंक यू अंकल, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी सीमा जी तो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि सीमा जी ही ने योग का शुरुआत, ये हम तो यही कहेंगे कि सीमा जी ने ही मंदिर में शुरू किया था, इन्हीं की वजह से शुरू हुआ और तभी हम लोग आगे बढ़ पाए। तो सीमा जी कुछ तो एक्चुअली क्या है बताएं। कि वो थैंक यू तो मेरे को मिलता है, पर ये धक्का से शुरुआत करने हाँ वाले जी, ना हाँ जी, प्रोग्राम, थैंक यू आपको मिलता है, बट शुरुआत इन्हीं ने किया है ये। फर्स्ट मैं जाता हूँ, शुरुआत ये करती है। वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई चाहिए होता है ना, बट हम लोग सभी जानते हैं कि योग का फायदा तो है ही है। मेरा बीच बीच में छूट जाता है कभी कभी किसी भी कारण से, कभी कभी आलस से, कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। बट मैं कोशिश करती हूँ कि इवन अगर मैं 10 मिनट के लिए आ जाऊं तो 10 मिनट के लिए बैठ के कर लूं जो भी कर सकती हूँ। तो उससे क्या है, एटलीस्ट कनेक्शन बना रहता है। एंड फिर जब टाइम होता है तो और कर लो। पर आई गेस इससे बड़ी कोई चीज है नहीं। आई थिंक जो हम योग कर सके तो बहुत, लाइक वी आर लकी। एंड बहुत फायदे हैं इसके, लाइक कुछ बता नहीं सकते कितने फायदे हैं, बहुत है फायदे। तो इसको करते रहिए और एंजॉय करिए। एंड जितनी देर भी ज्वाइन कर सकते हैं प्लीज सब लोग ज्वाइन करिए। थैंक यू। एक आखिरी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि बाबा रामदेव बार बार बताते हैं कि जो हमारी 90% बीमारियां जो हैं वो हमारी पेट से शुरू होती हैं, एंड विच कैन रिलेट टू लाइक हमारे मेंटल वेलबींग पे भी। तो अगर योग करेंगे हम, जो जिम जाएं या कुछ भी जाएं या दौड़ लगाएं, हमारी पेट की एक्सरसाइज नहीं होती, एक योगा ही है जिसमें पेट की एक्सरसाइज होती है और जो हमारे को हेल्प करती है फाइनली आपकी सारी बीमारियों को दूर करने के लिए। एंड उसी से आपका मेंटल वेलबींग ऑल्सो इम्प्रूव। मेडिटेशन तो हेल्प करती है बट मेंटल वेलबींग अदरवाइज ऑल्सो इट हेल्प्स अ लॉट। तो उसके साथ मैं कंक्लूड करूंगा। भाई साहब आप फाइनल 2 वर्ड्स बोल दीजिए, फिर खत्म करते हैं हाँ, 6 वर्ड। तो सबसे पहला तो योग को जब तक हम लाइफ स्टाइल में नहीं लाएंगे, योग से हमें फायदा नहीं मिलने वाला है। 2 दिन 4 दिन से इसका बेनिफिट नहीं होता है। और लाइफ स्टाइल का मतलब सब समझते हैं, मतलब डेली का काम है। अभी भाई साहब ने बताया कि हाँ, कि पेट की एक्सरसाइज हम लोगों ने बहुत अच्छी बातें हम लोग करते हैं ना। आजकल हम लोगों ने गट की बात की थी, ख्याल है आपको आ रहा है? गट तो सही हो जाता है हमारे भोजन लेने से, लेकिन जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं, वो हमारी लाइफ को सही करने वाला है। तो तभी हम बोलते हैं ना कि जब शरीर से जो टॉक्सिन्स बनते हैं वो केवल हमारे प्राणायाम से ही बाहर आ सकते हैं। तो उन लोगों से मैं कहूंगा जो नहीं जुड़ पाते हैं कभी किसी कारण से, अभी जैसे बताया सीमा जी ने कि कुछ लाइबिलिटीज होती हैं कि हम नहीं आ पाते हैं, जबकि प्राणायाम एक ऐसी चीज है जो आप कभी भी कर सकते हैं। कई बार हम लोग जिक्र भी करते रहते हैं। तो आसन आप छोड़ दें, लेकिन प्राणायाम को कभी मत छोड़िएगा, कम से कम 15 से 20 मिनट तक। अब प्राणायाम में रिक्वायरमेंट की आपको सभी मालूम, बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा प्राणायाम करेंगे आप। मेरा ख्याल है समय बहुत हो चुका है, अदरवाइज इसके बारे में तो जितना भी बोला जाए कम है। क्योंकि प्राणायाम से मेंटल पीस भी होता है, आप करके देख लो एकदम से। हाँ। और बहुत अच्छी बात बताई थी अंजलि जी ने, योग का मतलब केवल अपने बॉडी को फिट रखना नहीं है।
योग का मतलब है पूरी तरीके से, चाहे हमारी आत्मा हो, चाहे हमारा मन हो, चाहे हमारा शरीर हो, सबको सही करने का एक माध्यम है। तो थैंक्स आप सभी को जुड़ने के धन्यवाद लिए। करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक किसी ने नहीं किया है रजिस्टर अपने को, तो प्लीज रजिस्टर करिए और दूसरों को भी बताइए। वहां पे ये जरूरी नहीं है कि वही आएगा जो योग करता है या योग से जुड़ा हुआ है। वहां पर आने के बाद एक हमें पॉजिटिविटी मिलेगी, नहीं कि क्यों नहीं कर रहे हैं हम। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बेचारे परेशान होते हैं, तो इसीलिए स्पेशली रखा गया है उस दिन कि हम कुछ ऐसी चीजें करवाएंगे जो बुजुर्ग लोग भी कर पाएंगे। और अंजलि जी आसन करवाएंगी, फिर वैसे ही करवाएंगी कि आप लोग बताइए उन लोगों को जो नहीं बैठ पाते हैं जमीन पे, वो भी आए उस दिन। ताकि तो प्लीज जितने लोग आ सकते हैं आने का प्रयास करिएगा। और ये भी मत सोचिएगा कभी भी, आप किसी से कह दीजिए कि अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो ये मतलब नहीं कि आप नहीं आएंगे। रजिस्टर नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, आ जाओ आप। फोन कर दो एक बस कि आ रहे हो, ताकि भोजन का प्रबंध उसी हिसाब से होने। तो थैंक्स, तो बहुत आप बहुत थैंक्स सबको राज थैंक भाई साहब को। राज थैंक भाई यू का सभी का। आई थिंक थैंक यू सभी का, भाई साहब का और स्पेशली टीचर्स का। आई नो अंजलि इज क्वालिफाइड टीचर, पर बाकी जो नॉन क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर हैं, दैट्स रियली रियली ग्रेट जॉब दे डूइंग। एंड एक और गुप्ता जी शायद नहीं है, अशोक गुप्ता, बट I don't know how many of you know, बैकग्राउंड में he does lots and lots and lots of work। ठीक है, वो सामने नहीं आते हैं, सामने मैं ही नजर आता हूँ और मैं बिना बात के थैंक यू लेता रहता हूँ सबके, बट he does lots and lots of work। So और thank you अशोक। I don't know, he is not there I think। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और आपका जो कोऑपरेशन है भाई साहब ने, ये मतलब अमूल्य है। ऐसे लोग अगर मिल जाए ना तो दुनिया बहुत अच्छी आगे जाएगी। और मैं एक बात बता दूं कि केवल मेरा एक्सपीरियंस ही है, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। हैं? तो अगर मेरे से कभी कोई गलती हो जाए तो माफ करिएगा आप लोग। चलिए। एक्सपीरियंस भाई सबको साहब, धन्यवाद एक्सपीरियंस सब भाई साहब बहुत मायने रखता है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिसके अंडर में मैंने पीएचडी किया था वो पीएचडी खुद नहीं थे। और अभी वो बहुत नामी रिसर्चर हैं। अभी तो बहुत ज्यादा एज हो गई, 80 के हैं, लेकिन कभी रिसर्च उन्होंने पीएचडी नहीं किया था। उनके अंडर में हम लोग 7-8 पीएचडी होल्डर निकले, और विकिपीडिया में है वो। उनके थ्रू हमारा भी नाम उनमें लिस्ट में आ गया है। कहते सॉरी कहते अंजलि, सब अंजलि पढ़े हुए एक्सपीरियंस से खड़ा हुआ। क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है। क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। सॉरी अंजलि। तो कहते हैं कि पढ़े हुए से खड़ा हुआ ज्यादा अच्छा होता है। सही बात है। नहीं डॉक्टर अशोक साहब जी का कुछ मत बोलना, बोलना चाह रहे हैं, PhD एक अशोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। हाँ बोलिए हाँ, अशोक जी। मैं सबको धन्यवाद। सबसे मैं पहले टीचर्स को सबसे बहुत, मेरा 1 महीना ही हुआ है जुड़े हुए, तो टीचर्स लोग जो आप लोग अपना श्रद्धा मतलब हर रोज करवा रहे हैं, अरुण जी और लाइक राज ये सब ऑर्गेनाइज किए हैं, तो बहुत अच्छा है। तो मैंने काफी दोस्तों को वगैरह शेयर किया है। अभी तक तो ज्यादा अभी तक लोग सुनते समझ नहीं पा रहे। मैं भी मतलब वेस्टर्न एजुकेशन में पढ़ा हूँ, तो वो 5 साल ही हुए हैं योगा में जुड़े हुए। और पर अभी जितना मेरे को इसमें से फायदा हुआ है, समाधि मतलब जो इसकी जो चाल है, धीरे धीरे माइंड को और बॉडी को कंट्रोल करने का, तो बहुत अच्छा एक अवसर दिया आप लोगों ने। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तो ये किसी और दिन मैं आपको एक चीज आपसे शेयर करना चाहता था कि ये जो पंचकोशा है और वो योगा के कैसे जुड़ा हुआ है, तो किसी और दिन मैं शेयर करता हूँ। तो जरूर तो सब मैं पंचकर्मा का जो हम उस दिन पंचकोशा आएंगे, पंचकोश, पंचकोश। जो हम आएंगे उस दिन क्या नाम है 23 को, हम इसके बारे में थोड़ा सा जरूर हाँ 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 हाँ। डिस्कशन करेंगे। और शायद आप भी होंगे। ये है केरला से इंडिया में मिस्टर अशोक। तो ये आयुर्वेद से भी जुड़े हुए हैं और योग से भी जुड़े हुए हैं। मैंने पहले जिक्र भी किया था इनके बारे में आप लोगों से। तो ऑनलाइन भी शेयर करिएगा जो नहीं आ पा रहे उस दिन। सॉरी।
मैं बोल रही हूँ ऑनलाइन भी शेयर करिएगा जो नहीं आ पा रहे उस दिन के लिए। वो हाँ हाँ एक्चुअल में अब ट्रिप बना लो प्रियंका, अब इतना अच्छा अट्रैक्शन है, सुनने के लिए मिलेगा। वो सारे खाली फेस टू फेस वाले लोगों के लिए है, ऑनलाइन में तो सॉरी, मैंने सबका नाम लिया था वहीं पे। अगर कोई बोलना चाहता है जिसका नाम नहीं लिया गया तो प्लीज जरूर बोलिए। ये मत मन में लेके जाइए यहाँ से कि मुझे समय नहीं मिला, प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन था अरुण जी से या अंजलि जी, कोई भी जवाब दे सकते हैं, कि मैं एक वेस्टर्न वीडियो देख रही थी और आजकल तो योगा की तरह तरह की टेक्निक लोग बता रहे हैं और इतना कंफ्यूजन है, बट मैं तो इसी से जुड़ी हूँ। तो उसमें उन्होंने बताया कि योग में जो है आपकी हिप बोन और मसल जो है, सारे रोग जो है वहीं से शुरू होते हैं। तो आपको जो है फोकस करना चाहिए अपने हिप बोन में, हिप एरिया में, और सारी एक्सरसाइज जो है वो उससे ज्यादा जुड़ी होनी चाहिए टू मेक फील योरसेल्फ बेटर। तो ये क्या बेसिकली जो है अंजलि जी का आप देखिए तो उस पे फोकस होता है। कभी ध्यान नहीं दिया आपने? अंजलि जी आप क्या कहते हैं? मैं हाँ ये जी। कहना चाहूंगी, जो हमारी जो हिप से जुड़ी हुई जो मसल्स हैं वो बड़ी मसल्स हैं, तो उससे काफी रिलेशन हो जाता है हमारे पेट का। तो बीमारी तो एक्चुअली पेट से ही आती है, पेट से ही ठीक होती है, पर इट्स वेरी क्लोज टू अवर हिप एरिया। और आप मतलब ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि अगर आपके मतलब किसी को घुटने में दर्द होता है तो एक्चुअली वो पेन या तो बैक से आ रहा होता है या हिप से आ रहा होता है, जिसमें घुटने का कोई नाम ही नहीं होता है। तो बिकॉज इट्स अ वेरी बिग एरिया, तो वो ज्यादा डेलिकेट है। हम स्पेशली लेडीज के लिए जब वो बच्चे पैदा करती हैं ना, उसमें थोड़ा सा वो मिसमैच या मिसबैलेंस हो जाती है। तो इसलिए हिप पे ज्यादा ध्यान देने की बात मतलब कहा होगा, पर नहीं, योग तो वैसे पेट से और ज्यादा जुड़ा आयुर्वेद हुआ के है। हिसाब से भी एक पॉइंट अंजलि जी, उसमें क्या है कि हमारे ये नीचे के एरिया में बहुत गैप एरिया है, जहाँ कोलोन है और सारा जो यूट्रस वो सब एरिया, तो उसमें वात की बहुत प्रॉब्लम है। आजकल के लाइफस्टाइल में वात का ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, बीमारियां फैल रही है। तो उस वजह से भी शायद उसमें ध्यान देने के लिए का लॉजिक होगा। हाँ, तो मेन तो पेट ही हुआ ना। हाँ पेट, लोअर, हाँ लोअर या पेट थोड़ा एब्डोमेन। सा पित्ता है, अग्नि का एरिया है। थोड़ा सा जो कोलोन वगैरह का जो एरिया है वो इसमें बना, वात में इफेक्ट होता है। तो जो हम तो जो हिप, लोग जो इन्होंने हिप की बात की है, हिप की और थाई की, अगर हम उस पर फोकस करते हैं तो उसमें पेट अपने आप ही उसमें प्रभाव में आता है। हाँ तो अगर अग्नि ठीक हो तो सब सही बात है, सब ठीक। अभी देखिए, अभी जहाँ तक बात अब पित्त कफ वायु की उसकी आ गई, पित्त कफ की और क्या कहते हैं वात की आ गई, वो अपनी जगह पे है। इनका प्रश्न था कि अपने हिप जोन को कैसे हम सही रखें। तो उसको रखने के लिए हम लोग रोज करते हैं भाई, मरकट आसन रोज करते हैं, भुजंग आसन रोज करते हैं। अब कोई नहीं करता है तो वो जाने हैं। अंजलि जी विशेष रूप से देखो वो क्या करवाते हैं, त्रिकोण आसन में 3-4 विधियां जो करवाती हैं वो सारा हिप को ही तो लेके जाता है न? जो हम वॉरियर लोग पोसेस। वॉरियर पोज जिसको बोलते हैं, राइट। तो हम तो उसके लिए ऋचा जी रोज करते हैं और हम पूरा ध्यान वहां पे हमारा रहता है। बट आप नहीं, आते नहीं ना डेली, आप एक महीने नहीं, में क्या हिसाब से? उनका सवाल ये था कि हिप एरिया पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि नहीं। जीना चाहिए, हाँ। देना चाहिए, क्योंकि हिप आपका वेट वही लेता है ना। और आपको मालूम है एक चीज, भगवान ने हिप स्पेशली औरतों का अलग से बनाया है। वहां का जो अगर देखें आपने, वो केवल इसलिए कि वो वेट लेता है, बच्चा रहता है पूरे 9 महीने तक पेट में। तो वो एरिया पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग उसकी संरचना है। अगर आप ज्यादा स्टडी करो तो, और इसीलिए बोलते हैं कि महिलाओं को तो उसकी एक्सरसाइज की बहुत जरूरी है, और इसीलिए महिलाओं को घुटने में ज्यादा दर्द होता है क्योंकि वेट उनको लेना पड़ता है। तो महिलाओं को तो योग के बारे में, और हमने देखा भी है 90% लेडीज आती हैं। आप यहाँ देख लो कि लेडीज ज्यादा है, जेंट्स बहुत कम है। फिर भी यहाँ जेंट्स आते हैं। हमारे इंडिया की क्लास में तो जेंट्स कोई आता ही नहीं, समझते हैं हम सब बड़ा स्मार्ट है। तो रहा है कि वो जोन जो है आपने जो पूछा है, उसकी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है और हम करते ही हैं। योग में तो मरकट आसन उसी लिए बना ही है।
मरकट आसन, भुजंग आसन, शलभ आसन, चक्रासन, सारी चीजें वहीं पे जाती हैं, इफेक्ट करती हैं, क्योंकि लंबर रीजन हमारे जो स्पाइन का होता है वही होता है ना वो, और वही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वहां प्रॉब्लम है तो आपके घुटने में प्रॉब्लम हो जाएगी, या आपकी साइटिका में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो साइटिका वहीं से चलती है, जो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है ना पैर में। मेरा ख्याल है वर्किंग डे है आज, तो थैंक यू। आप लोग हम जाना इसके चाहते साथ हैं कहेंगे कि अब सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत तो, इम्पोर्टेंट है लेकिन इसमें। अब थोड़ा शांति पाठ करवा दो। जी अंकल। कपालभाति और सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है इसके साथ। सुखासन में, हाथ ज्ञान मुद्रा में, लंबी गहरी श्वास, एक बार ओम की ध्वनि और फिर शांति पाठ कर। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षे शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को आपस में रब करते हुए अच्छे से गर्माहट लाएंगे, चेहरे पे लगाते हुए, एनर्जी अपने शरीर पे पास ऑन करते हुए हथेलियां सामने खोलेंगे। कराग्रे वसुदे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान का, अरुण अंकल का, राज अंकल का, सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए।